Dr. Sharma, why are you scared of facing the camera? Dr. Sharma, why are you scared of facing the camera? You're calling the police for the journalist not to question you with the camera? Don't you think this is disgraceful on the part of the official like that? डॉक्टर साहब इनको चुप से निकल रहा है सवाल कर दिया एक समूह के नेता मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं तो जिए या मरे बेचारे द्वीप वासियों से किसी को क्या लगना। इस एहसान तले दबे होने के कारण विष्णुपद रेड्डी चुपचाप मुख्य सचिव की तारीफ करने में जुटे हुए हैं। कहां गया मुआवजे और नौकरी का वादा, कहां गया मृतका विमला के लिए न्याय की मांग कर रहे निहत्थे द्वीपवासियों पर और बर्तापूर्ण लाठीचार्ज के लिए कार्रवाई करवाने का दावा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा की बहुत बड़ी विफलता, बहुत बड़ा फेलियर सामने आया है। एनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा की नाकामियों के कारण नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एनिम्स के ऊपर नियमों का उल्लंघन करने पर कुछ समय पूर्व शो कॉज नोटिस जारी किया और संतोषजनक जवाब न देने पर एनिम्स के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के एनएमसी एक्ट 2019 के नियमानुसार बार बार सर्कुलर और पब्लिक नोटिस आदि जारी किए जाने और नियमों का पालन करने, एनिम्स मेडिकल कॉलेज में आवश्यक सुधार करने के कई मौके दिए जाने के बावजूद डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने एनिम्स में जो क्लरिकल स्टाफ भर्ती किए जाने थे वे नहीं किए। जो क्लरिकल कर्मचारी पहले एनिम्स में काम कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन भी नहीं करने दिया। क्या डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भर दिया है? अगर नहीं तो यह 2 लाख रुपए का जुर्माना किसकी जेब से जाए? हमारी और आपकी जेब से। हम और आप सरकार को जो टैक्स देते हैं उसी पैसे से डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा की अनदेखी, लापरवाही और विफलता की वजह से यह जुर्माना अब अंडमान निकोबार प्रशासन को भरना पड़ेगा। क्या यह 2 लाख रुपए का जुर्माना डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा की निजी जेब से नहीं जाना चाहिए? गलती डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा करे और जुर्माना निर्दोष जनता भरे। नियमों का उल्लंघन करने के लिए एनएमसी ने एनिम्स पर शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए छात्र छात्राओं की भर्ती करने के लिए भी यह शर्त लगा दी थी कि जब तक एनिम्स 2 लाख रुपए का जुर्माना नहीं भरेगा तब तक एमबीबीएस कोर्स में एनिम्स की 114 सीटों पर एडमिशन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अकलकर लोकप्रिय डिजिटल न्यूज फीचर भंडार। मैं श्रीनाथ वशिष्ठ। वह पक्षपात पूर्ण तरीके से काम करती है। उसने अपने कुछ फेवरेट्स बना रखे हैं जिनके सहारे
वह अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किए जा चुके लोगों पर भी संतोषजनक कार्य नहीं करने या किसी के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अर्थात लिंग के आधार पर भेदभाव करने जैसे झूठे आरोप लगाकर बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी नोटिस के उन्हें टर्मिनेट यानी बर्खास्त करती चली जा रही है। वह अंडमान निकोबार के अधिकारियों और डॉक्टरों की खुलेआम बुराई करती है, उन्हें आलसी बताती है, कहती है कि अंडमान निकोबार के लोगों में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने ऐसी डॉक्टर कभी नहीं देखी जो अपने संस्थान में किसी भी गलती या गड़बड़ी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती और मरीजों के हितों की तो उसे रत्ती भर भी चिंता नहीं है। आखिर वह कौन महान आत्मा है जिसके बारे में ये तमाम तारीफें हॉकाई को सुनने को मिल रही हैं? वह महान आत्मा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान एनिम्स की तमाम विवादों में घिरी निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, और हॉकाई से उसकी ये तमाम तारीफें कोई और नहीं बल्कि एनिम्स के अधीन जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर ही कर रहे हैं। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनकर निकली डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा पर इन तमाम डॉक्टरों के गंभीर आरोप हैं कि पिछले लगभग 2 साल के अपने अत्यंत विवादास्पद कार्यकाल के दौरान एनिम्स के अधीन चलाए जा रहे पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर आकर द्वीप समूह के मरीजों की चिकित्सा सेवा कर रहे अनेकों डॉक्टरों को उनके बार बार अनुरोध करने पर भी बिना किसी आधार, जांच पड़ताल या नोटिस के प्रज्ञा ने शिकायतें प्राप्त होने के झूठे बहाने से उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर या आगे न बढ़ाकर एनिम्स से या तो बाहर निकाल दिया या उन्हें अलग अलग तरह से प्रताड़ित करके इतना परेशान कर दिया कि वे मजबूर होकर इस्तीफा देकर द्वीप समूह से वापस लौट गए। और प्रज्ञा कहती है डॉक्टर्स नहीं मिलते अंडमान में आकर काम करने के लिए, बहुत कम लोग अंडमान में आकर काम करना चाहते हैं। जो भी कमी है, जो दवाओं में कमी है, जो डॉक्टर के नंबर में कमी है, हमारा रिक्रूटमेंट कंटिन्यूअसली ऑन रहता है। डॉक्टर्स नहीं मिलते अंडमान में आके काम करने के लिए, बड़े कम लोग काम करना चाहते हैं। और फिर आप अगर ऐसे शोर करके लोगों को भगा देंगे तो लोग ऐसे ही नहीं रहेंगे। क्या है कि डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं काम करना चाहते हैं क्योंकि लोग अंडमान नहीं आना चाहते हैं। बताइए एनिम्स की निदेशक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान को न केवल अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र और उपराज्यपाल एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी बल्कि नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी सहित द्वीप समूह के लाखों द्वीपवासियों की आंख में खुल्लम खुल्ला धूल झोंकने का दुस्साहस नहीं तो और क्या कहा जाएगा। द्वीप समूह में रहकर रोगियों की चिकित्सा सेवा करने की गहरी इच्छा रखते हुए अथक परिश्रम के साथ अपनी सेवाएं दे रहे अनेकों डॉक्टरों को प्रज्ञा ने निराकार बहाने बनाते हुए एनिम्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अंडमान निकोबार के गरीब मरीजों की जान संकट में डालकर स्वयं डायरेक्टर के पद की तमाम सुविधाओं का भोग कर रही है। ध्यान सुनिए, डॉक्टर विपिन विंसेंट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एनिम्स, डॉक्टर शारदा प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एनिम्स, डॉक्टर रॉबर्ट जेम्स प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एनिम्स, डॉक्टर दीपक एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एनिम्स, डॉक्टर प्रियंका यादव एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एनिम्स, डॉक्टर अविनाश असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स एनिम्स, डॉक्टर अखिलेश एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी एनिम्स, डॉक्टर संजय फर्नांडिस एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एनिम्स, डॉक्टर शिवा गोरजू असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एनिम्स, डॉक्टर रवि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एनिम्स और हाल ही में डॉक्टर आनंद लिंगेश्वरन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री मेंटल हेल्थ एनिम्स, एंड द ड्रेडफुल लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हॉकाई को बताया गया है
कि पिछले कुछ वर्षों में प्रज्ञा और एनिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर A.K. मंडल ने लगभग दर्जन भर अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स को एनिम्स में टिकने नहीं दिया। पूछताछ के दौरान इन तमाम डॉक्टरों में से कईयों ने हॉकाई को बताया कि एनिम्स के निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने पिछले 2 साल के अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टरों के साथ पक्षपातपूर्ण और तानाशाही रवैया अपना रखा है। उनका कहना है कि जो डॉक्टर प्रज्ञा की खुशामद करते हैं वे उसके कृपा पात्र बने रहते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाता है और जो स्वाभिमान के साथ आदर्शों, मेडिकल एथिक्स और नैतिकता का पालन करते हुए मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अनावश्यक क्रियाकलाप या गुटबंदी, चमचागिरी आदि निचले स्तर की गैर पेशेवर हरकतों में शामिल नहीं होते, उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और उनके अनुबंध किसी न किसी निराधार बहाने से समय से पहले ही रद्द कर दिए जाते हैं या अवधि पूरी होने पर बढ़ाए नहीं जाते। अंडमान निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से दिए गए कार्य करने पर DHS, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के दिए गए कार्य करने पर डॉक्टरों के साथ कड़ा रवैया अपनाया जाता है। क्यों? कि अपने झूठे अहंकार के कारण प्रज्ञा के स्वास्थ्य निदेशक के साथ रिश्ते ठीक नहीं है। हॉकाई के पास डॉक्टरों के इन सभी आरोपों की रिकॉर्डिंग बाकायदे मौजूद है। बताइए, अगर इन डॉक्टरों के ये तमाम आरोप अक्षरशः सही हैं, तो पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल और एनिम्स में कैसे शर्मनाक और खतरनाक हालात बना रखे हैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने। द्वीप समूह की 21 वर्षीय युवती विमला की कुछ दिन पहले पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में कथित रूप से चिकित्सकीय लापरवाही से हुई दुखद मृत्यु से पोर्ट ब्लेयर दहला हुआ है। उसके 2-4 दिन बाद ही कचाल द्वीप से आए एक और मरीज मथी की भी कथित रूप से चिकित्सकीय लापरवाही से मौत हो गई। आक्रोशित परिवारजन सहित द्वीप समूह का पूरा तेलुगु समुदाय और अन्य द्वीपवासी भी मामले में जल्द गहरी जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकीय लापरवाही के दोषी पाए जाने पर दोषियों और जीबी पंत अस्पताल प्रबंधन और एनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जायज मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त होने की कोई खबर नहीं है। जीबी पंत अस्पताल में एक के बाद एक 2 रहस्यमय मौतों की जवाबदेही प्रज्ञा के साथ साथ सीधे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी एनिमर्स के अध्यक्ष यानी चेयरमैन होने के नाते अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र की भी है, जबकि एनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा और मुख्य सचिव केशव चंद्र ने इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी परिवारजनों और अन्य द्वीपवासियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज तो करवा दिया, लेकिन आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या किसी अन्य रूप में कोई भी स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई है। ऐसी सूरत में मृतकों के परिवारजनों और एनिम्स के डॉक्टरों के गंभीर आरोपों पर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब तलब करने हॉकाई जब एनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा के दफ्तर पहुंचा तो लगातार 3 दिन तक मीटिंग आदि के बहाने से हॉकाई के सामने आने से छिपते फिरने के बाद शनिवार 13 जुलाई को दोपहर के समय हॉकाई को अपनी निजी सहायक के कक्ष में 1.5 घंटे तक इंतजार करवाने के बाद आखिरकार प्रज्ञा हॉकाई के सीधे सवालों का सामना करने की कोशिश करती दिखाई दी। पहले प्रशासन की स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर शुजा एंटनी और जीबी पंत अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर M.K. साहा को अपने कक्ष में बुलाया। आश्चर्य की बात यह है
कि सीनियर होने के बावजूद डीएचएस डॉक्टर शुजा एंटनी स्वयं से जूनियर डायरेक्टर एनिम्स प्रज्ञा के कक्ष में चली भी आई। खैर, इसके बाद प्रज्ञा के कमरे के बाहर खड़े दो पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए प्रज्ञा के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने शरीर पर हाथ फेरते हुए हॉकाई से कहा, मैडम ने आप लोगों को इनसे अपना बॉडी चेकअप करवाकर कैमरा और फोन बाहर छोड़कर अंदर आने को कहा है। डायरेक्टर ने डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने इनको भेजा, हमको भेजा है। डायरेक्टर आपको भेजा, हमको बोला, हमको बोला, स्टाफ को बोला है, इसलिए बोला हमको बोला था। क्या बोल रहे हैं कि आपको बोला हमको चेक करके अंदर बोली, कुछ बोला इनको बोला, आपको भी कुछ नहीं बोला ना। और फोन में बाहर छोड़ देगा तो अंदर जाके क्या करना पार्टी, बताइए जबरदस्त पार्टी के कार्य है, सवाल तरफ करने आते हैं और जवाब जब तक रिकॉर्ड में नहीं आएगा तब उन्होंने क्या बोला नहीं बोला उसका क्या सबूत है, हम बस करके बोल। और अगर हम बोलेंगे ये मैंने ये कहा, क्या सबूत है आपके पास, हमने कहा आप हमारा पुलिस हमारा ऐसी बोला कैमरा लेके नहीं जाना है, तो हम आया पूछ लेगा, हम तो आया पूछ लेगा, जो उसी के लिए बुलाया क्या, इसके लिए कैमरा लेके आते हैं। हाँ कैमरा अंदर उसमें अलाउ नहीं करेगा शायद, ऐसे बोलते पूछ लेगा, सर उसके लिए बुलाया, पूछ लेगा। यह तो एनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने हर दिन ही कर दी। मीडिया के साथ ऐसा सलूक तो राजनिवास में भी आज तक कभी नहीं किया गया कि पुलिस वालों से बॉडी चेकअप करवाकर अंदर आइए। हॉकाई से इतना डर, ऊपर से पत्रकारों को कैमरा और फोन बाहर छोड़कर अंदर आने को कहना तो स्पष्ट रूप से निहायत कायरतापूर्ण व्यवहार है। इसका अर्थ है कि बिरला और फिर कचाल के मथे की विवादास्पद मौतों के विषय में प्रज्ञा जनता से बहुत कुछ छिपा रही है। उसमें हॉकाई के सीधे सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है और उसे हॉकाई के जरिए अपनी तमाम करतूतों का भंडाफोड़ होने का बहुत भारी खौफ है। स्वाभाविक रूप से हॉकाई ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि प्रज्ञा तो क्या, द्वीप समूह के उपराज्यपाल के कक्ष में भी कैमरा और फोन बाहर छोड़कर अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रज्ञा को जो कुछ भी कहना हो कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड ही बात करे। सिक्योरिटी गार्ड के अंदर जाकर प्रज्ञा को बताने के लगभग 2 मिनट बाद प्रज्ञा अपने कक्ष के मुख्य द्वार के बजाय अपनी पीए के कमरे में खुलने वाले दरवाजे से दबे पांव बाहर निकली और तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई भागकर अपनी सरकारी गाड़ी में दुबक कर बैठ गई। सुनिए, वो है सेक्रेटरी बोला कि ऑफिस के अंदर कैमरा है। डॉक्टर शर्मा, why are you scared of facing the camera? डॉक्टर शर्मा, why are you scared of facing the camera? You calling the police for the journalist not to question you with the camera? Don't you think this is disgraceful on the part of the official like that? डॉक्टर साहब इसको छुप के निकल रहा है, सवाल कर दिया। आपने देखा कि एनिम्स के निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा के अधीन चल रहे जीबी पंत अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में
दो मौतें हो गई। तमाम आरोप प्रज्ञा और उसके संस्थान एनिम्स पर है, लेकिन डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा या अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र के पास कोई जवाब नहीं है। और द्वीप समूह के नेता मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। वो जिए या मरे, बेचारे द्वीप वासियों से किसी को क्या मतलब। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें वोट न देने के लिए निकोबारी अनुसूचित जनजाति समुदाय को खुलेआम धमकाने का गंभीर अपराध करने पर भी अभी तक सांसद विष्णुपद रे पर SC/ST एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के बजाय अंडमान निकोबार प्रशासन ने उन्हें आजाद पंछी की तरह छोड़ रखा है। इस एहसान तले दबे होने के कारण विष्णुपद रे भी चुपचाप मुख्य सचिव की तारीफ करने में जुटे हुए हैं। कहां गया मुआवजे और नौकरी का वादा? कहां गया मृतका विमला के लिए न्याय की मांग कर रहे निहत्थे द्वीपवासियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के लिए कार्रवाई करवाने का दावा? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? ठंडा फोड़ के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित नमस्कार।